हेलो दोस्तों, मैं ओके सर VK एकेडमी में फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग वीडियो में देखे थे विटामिन। पहली वीडियो में हम लोग विटामिन के बारे में देखे थे कि कौन कौन सी विटामिन होती हैं, कौन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है। उसके बाद हम लोग विटामिन की पूरी टॉपिक को जो है कि कंप्लीट करके आज हम लोग 10 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाएंगे कि जो हमारा विटामिन से बनने वाले जो प्रश्न है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देर न करते हुए शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ब्यूटी विटामिन कहा जाता है किस विटामिन को? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो आपको मैं आंसर बता रहा हूँ कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं विटामिन ई। देखिए, जो विटामिन ई है, इसकी जब कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी हो जाती है, कमी होने से स्त्री में बाझपन और पुरुषों में या पुरुष में नपुंसकता हो जाती है, नपुंसकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घाव भरने की विटामिन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। घाव भरने की विटामिन, तो घाव भरने की जो विटामिन है वो है आपका राइट आंसर सी। विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील है और इसका हमारे शरीर में स्टोर नहीं किया जाता, यानी हमारे शरीर में इसका भंडारण नहीं होता है, शरीर में भंडारण नहीं होता है। यानी आप सुबह लेंगे शाम तक निकल जाएगा, शाम को लेंगे सुबह तक निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाविक रोग किस विटामिन को कहा जाता है? यानी सेलर डिजीज किस विटामिन को कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी को कहा जाता है नाविक रोग। अगला प्रश्न है, संक्रमण विरोधी विटामिन किसे कहा जाता है? संक्रमण विरोधी विटामिन, आपके ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। संक्रमण विरोधी विटामिन, यानी अगर इस विटामिन की पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में है तो संक्रमण से लड़ने में ये मदद करती है। तो ये इसका राइट आंसर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विटामिन का भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है? अभी आपको बताया गया है विटामिन सी के बारे में। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन दो कर दिया है, विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन सी ई, विटामिन ई डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन बी सी जो है, इसका भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हरी मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? यानी जो हरा मिर्च होता है, मिर्चा होता है, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आपका जो आंसर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, कि विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था, विटामिन की खोज किसने की थी, सब अलग अलग प्रश्न है। तो विटामिन की जो खोज किए थे फंक 1911 में, और विटामिन का सिद्धांत दिए थे हॉपकिंस। विटामिन का सिद्धांत कौन दिए थे? हॉपकिंस। अगला प्रश्न है 8वां, किस विटामिन की कमी से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है? यानी मेमोरी जो है लेस देन हो जाती है, यानी कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है B1, B2, B5, B12। तो इसमें से आपको आंसर देना है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि प्रश्न नंबर 8 का जो है आंसर इसका क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, B12 की कमी अगर हो जाती है तो जो है याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, कि हमारे शरीर में रक्त न जमने में कौन सी विटामिन मदद करती है? और यहीं से ये प्रश्न बनता है कि खून का थक्का जमने में कौन विटामिन मदद करती है? तो थक्का जमने के लिए विटामिन के मदद करती है, और हमारे शरीर में खून न जमे
ब्लड न जमे, इसके लिए जो ऑप्शन है आपका सी यानी विटामिन पी। 10वां नंबर हमारा आंसर है, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन का संचय कहाँ होता है, अमाशय, यकृत ग्रंथि में या छोटी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन है, यही है, यकृत ही है। इस तरह हम लोग ने देखा 10 प्रश्नों को। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।